सर्वमंगलमंगले शिवे साधिके शंभकेतन के गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मनोलिया पश्चिम चंपारण ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज मैं उपशास्त्री के छात्रों को महाकाव्य के क्या लक्षण हैं, महाकाव्य किसे कहा जाए, इस संबंध में कुछ चर्चाएं करने जा रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत महाकाव्य में, संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य में बहुत से तर्क वितर्क, खंडन मंडन पाए जाते हैं। फिर भी कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ निचोड़ या निष्कर्ष प्राप्त कर उनको प्रमाणिक रूप दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संस्कृत काव्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो है जिसे हम देखते हैं अपने आँखों के सदृश, अपने आँखों के सामने, जिससे विषय वस्तु को देखते हैं उसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि नाटक इत्यादि, नाटक रूपक, क्योंकि नाटकों को मंचों पर मंचन किया जाता है, उस समय हम अपने आँखों के समक्ष उन प्रस्तुत सामाजिक घटनाओं को जो देखते हैं उसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा जो काव्य का जो भेद है वो है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य वो है जिन्हें हम देखते नहीं, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, उसे श्रव्य काव्य की उपमा दी जाती है, नाम दी जाती है। जैसा कि किरातार्जुनीय, रघुवंश, ये सब श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो काव्यों को जो बंटवारा की गई है दृश्य और श्रव्य, और उसके पश्चात यह प्रश्न उठता है कि हम इन संस्कृत काव्यों को काव्य माना जाए या महाकाव्य कहा जाए। जैसा रघुवंश महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है। इन महाकाव्यों के जो कवि हैं वो महाकवि कहे जाते हैं, और जो काव्य है उनके जो कवि है उन्हें कवि की संज्ञा दी जाती है, उन्हें महाकाव्य नहीं कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृत के महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों की एक निर्धारित सीमा तय की गई है, उसी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले काव्यों को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि
साहित्य दर्पण में लिखा गया है कि महाकाव्य के जो नायक होते हैं वो देवता होते हैं। महाकाव्य के नायक कोई देवता होगा या ज्योदात क्षत्रिय, मैंने विशेष क्षत्रिय, उसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। तथा महाकाव्य उसे कहा जा सकता है जिसमें सर्गों की संख्या 5 से अधिक हो। अगर किसी काव्य में 1 सर्ग है, 2 सर्ग हैं, तो उसे काव्य की संज्ञा दी जाती है, न कि महाकाव्य की। जैसा कि मेघदूत महाकाव्य नहीं है, वह काव्य है, परंतु शिशुपाल वध महाकाव्य की संज्ञा में रखा गया है, क्योंकि वहाँ सर्गों की संख्या 5 से अधिक है। ठीक उसी प्रकार महाकाव्य के जो लक्षण है उसमें मंगल सूचक शब्दों से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसा कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में श्री शब्द से उत्पत्ति हुई है और शिशुपाल वध महाकाव्य में भी श्रीमती शास्त्र श्री शब्द से उसकी शुरुआत हुई है। अतः हम देखते हैं कि महाकाव्यों के जो प्रथम श्लोक हैं वो मंगलकारी, कल्याणकारी शब्दों से उत्पन्न होते हैं। ठीक उस प्रकार कहा गया कि सर्गों के जो कथा वस्तु हो वो तो बहुत कम हो और न कि अधिक हो। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, जो उस सर्ग की जो कथा वस्तु हो वो बहुत विस्तार युक्त नहीं हो, वो बहुत छोटा भी नहीं हो, तो उसे महाकाव्य की संज्ञा में रखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार महाकाव्य के लिए जो आवश्यक है वो है कि संस्कृत महाकाव्यों में रस की प्रधानता। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 रस प्रधान रस है और शांत रस को लेकर 9 रस कहा गया है कि शांतो अपनी 9 रस है, अर्थात शांत रस के साथ रस की संख्या 9 होती है। तो महाकाव्यों में रसों की प्रधानता हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, करुण रस हो, अर्थात महाकाव्यों में रसों की प्रधानता दी गई है। 1 रस या 2 रसों में महाकाव्यों की रचना की जाती है। और महाकाव्य की जो एक अन्य विशेषता है वो यह है कि महाकाव्य में एक सर्ग के पश्चात दूसरी सर्ग की जो कथा वस्तु है वो प्रस्तुत कर दी जाती है। जैसे प्रथम सर्ग है तो प्रथम सर्ग के अंत में दूसरे सर्ग की जो घटना वस्तु है, घटना क्रम है, विषय वस्तु है, वर्णन व्याख्या है, उसकी प्रस्तुति इस प्रथम सर्ग के अंत में कर दी जाती है। तो वो महाकाव्य की यह समान विशेषताएं है, क्योंकि हम देखते हैं कि संस्कृत महाकाव्य में एक से एक वर्णनात्मक विषय वस्तु को माला के तरह पिरोया गया है और इसीलिए हमारा यह संस्कृत महाकाव्य विश्व के पटल पर सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्रामाणिक है, क्योंकि
इस संस्कृत महाकाव्य की एक अपनी अलग विशेषताएं हैं, जिसकी विशद व्याख्याएं अगली कक्षाओं में की जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।